हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपका प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसको छोड़कर भी आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, वहाँ पर तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो हर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बात करते हैं जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो देखिए, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज़ टू क्रिएट वेलफेयर स्टेट। तो इसका मेन काम क्या है? वेलफेयर, किसका? स्टेट का वेलफेयर में। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द मोटिव बिहाइंड दिस इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी इज नॉट एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, रेदर इट्स अबाउट एस्टेब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द स्टेट। तो देखिए, ये मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल का क्या बोल रहा है कि मेन जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करे। इसका मतलब ज़्यादा क्या है? सोशल और इकोनॉमिक। ये याद रखिएगा कि ज़्यादा क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मानो तो कोई पिछले तरीके का कोई लोग है, मान लीजिए जिनका इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, अच्छा नहीं है, जॉब किसी को मान लीजिए इतना हम लोग का जैसे टैलेंट बहुत है, मगर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को टैलेंट मतलब उतना जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन जिनका सोशल स्टेटस ज़्यादा नहीं, जैसे मान लीजिए सुपरस्टिशंस, ये सब का सोशल जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स जो है, ठीक है, अभी भी बहुत सारा जगह में देखिएगा कि कास्ट, क्रीड, ये सब बेस्ड बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वो सबको मतलब स्टेट को क्या करना चाहिए? इस सब के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो कुछ हम लोग को इसके लिए डीपीएसपी हम लोग को हेल्प करता है। ठीक है, दीज आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स और इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट व्हाइल फॉर्मुलेटिंग लॉज पॉलिसीज ऑफ द कंट्री एंड एग्जीक्यूटिव देम। देखिए, तो ये क्या है? एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट को। मतलब देखिए, ये लॉफुली मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है कि मान लीजिए डीपीएसपी का पालन अगर नहीं हो रहा तो आप स्टेट के खिलाफ मतलब ऐसे नहीं कि कोर्ट में चले जाएंगे, कोई केस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है? सम बेसिक प्रिंसिपल से इंस्ट्रक्शन, मतलब स्टेट को बोला गया है, देखिए आपको ये करना चाहिए अगर सोसाइटी को आगे मतलब स्टेट को, नेशन को आगे बढ़ाना, तो ये सब करना चाहिए। ठीक है, वाइल फॉर्मुलेटिंग लॉज पॉलिसीज ऑफ द कंट्री एंड एग्जीक्यूटिव देम। ठीक है, दिस प्रिंसिपल्स आर नोवेल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका नोवेल फीचर्स में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्ट एज एन गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट। जैसे मैं पहले ही बोला, ये स्टेट को एक गाइडलाइन देता है कि आपको ऐसे काम करना चाहिए। ठीक है, टेकन इनटू द कंसिडरेशन व्हाइल कमिंग अप द न्यू पॉलिसी और एनी लॉ। ठीक है, तो ये क्या करता है? देखिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्ट एज ए गाइडलाइंस। तो एक गाइडलाइन के हिसाब से काम करता है फॉर द स्टेट के गाइडलाइंस के लिए, एंड शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो जैसे मान लीजिए अब लॉ कोई बना रहा है, नया कुछ लॉ बने, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको वो लॉ बनाना चाहिए कि स्टेट का अच्छा हो रहा है, इससे कुछ अच्छा होगा, स्टेट का, नेशन का कुछ अच्छे मतलब अच्छा दिशा में जा रहा है, ये सब देख के ये लॉ मतलब बनाना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। नॉट वन कैन कॉम्पेल द स्टेट टू कंसिडर द फॉलो दैट व्हिच इज मेंशन इन द डीपीएसपी एज दीज आर नॉट जस्टिसेबल। जैसे मैं आपको पहले ही बोला कि आप ये जस्टिसेबल नहीं है, मतलब ये अगर फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट चले जाएंगे, वहाँ पर कुछ बोलेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंसेस क्या है। ठीक है, तो देखिए आज मैं आपको एक बुक से, मतलब ये एनसीईआरटी का जो समरीज देता है, मतलब स्टेट पीसीएस यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वहाँ से पढ़ रहा हूँ। इन फ्यूचर मतलब इसका मैं एक अलग से क्लास लूँगा जहाँ पर मैं स्लाइड्स लेके पीपीटी देके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये बुक में बहुत अच्छा है, तो शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है यूपीएससी, तो आज 2-3 दिन बाकी है, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो याद रखने का चीज़ ये है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन्यूमरेटेड आर्टिकल देखिए 36 to 51 और पार्ट 4 में है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा। आर्टिकल क्या है? 36 to 51 पार्ट 4। द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय द आयरिश नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल जो मूवमेंट हुआ था, ठीक है, मतलब मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लोग का, वो आयरिश नेशनलिस्ट मूवमेंट से बहुत ही मतलब इंस्पायर्ड हुए थे, और वो जो कॉन्सेप्ट डीपीएसपी है, वहाँ से बोरो किया था इन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1937 में ये बोरो किया है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इनोमेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से, मतलब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ था, ठीक है, उसमें इसको मतलब इसके बारे में बोला गया था कि इसमें ऐड किया गया था कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अभी जैसे एक मतलब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑल्सो
हैड सम इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1935 का है उसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन है इसको मतलब डीपीएसपी को लेके व्हिच बिकम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डीपीएसपी एट दैट टाइम। तो उस टाइम का जो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट कहाँ से, तो देखिए मेन तो हम लोग इंस्पायर कहाँ से हुए, आयरिश का जो मैं बोला आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, नेशनलिस्ट मूवमेंट सॉरी आयरिश नेशनल मूवमेंट से। और इसको लागू कैसे कहाँ पर ऐसे इम्प्लीमेंट की तरफ मतलब बोला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो देखिए जस्टिसेबल राइट्स आर वंस विच आर एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ इंक्लूडेड द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और क्या है, ऑन द अदर हैंड नॉन जस्टिसेबल जो है राइट्स वर लिस्टेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो आप देखिए एक चीज़ समझिए, जस्टिसेबल राइट्स जो है और इन्फोर्सेबल वो हम लोग एनफोर्स कर सकते हैं। जैसे आप कुछ मतलब क्राइम हो रहा है उसके लिए एफआईआर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एग्जीक्यूटिव ऐसा कुछ काम कर रहा है मतलब इलीगल काम कर रहा है तो उसके लिए आप एफआईआर ये सब करते हैं। मगर देखिए जो डीपीएसपी है ये है नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लिस्टेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो लिस्टेड है ये पार्ट 4 में है, ये याद रखिएगा, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये इसका मतलब मैं पहले ही बोला ना, इसके लिए आप मतलब अगर स्टेट नहीं काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी तो इसके लिए आप ये नहीं कि मतलब आप कोर्ट में केस कर देंगे ऐसा कुछ। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस हैं मतलब मानना चाहिए, अगर नहीं मानेंगे तो ये लॉफुली मतलब ये आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इन द फॉर्म ऑफ गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट डिसाइडिंग द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं पहले ही बोला, ठीक है, जो डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव क्या है मतलब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग का कंट्री का। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट प्रिंसिपल टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो ये याद रखिए वेलफेयर स्टेट। ठीक है, स्टेट का वेलफेयर का मेन जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से डीपीएसपी से होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सिटीजन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी क्या करता है अपने लोगों को, सिटीजन्स को इक्वल जस्टिस फ्रीडम एंड इक्वलिटी। ये आप प्रीएम्बल में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेंस सिटीजन्स हैव बीन गिवन सर्टेन राइट्स। तो सिटीजन को कुछ राइट्स भी दिया है, जैसे फंडामेंटल राइट्स आप सभी को पता है। तो जैसे देखिए फंडामेंटल राइट्स तो हम लोग को दिए गए, तो इसके जैसे डीपीएसपी स्टेट के लिए कुछ गाइडलाइंस है। ठीक है, तो सेम तरीके से आपको पता है क्या मतलब हम लोग को मतलब सिटीजन्स को भी क्या एक ड्यूटी किया गया है, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, आफ्टर देखिए द स्टेट मस्ट फॉर्मुलेट वेरियस प्रोजेक्ट्स फॉर सिटीजन्स थ्रू देम एंड सिक्योर इंडिविजुअल वेलफेयर एंड नेशंस प्रोग्रेस। फॉर एग्जांपल देखिए स्टेट वेलफेयर के अभी जैसे बहुत ही गर्मी है। ठीक है, मैं तो स्पेशली वेस्ट बंगाल में देख रहा हूँ कि इतना गर्मी है, तो अभी स्टेट को जैसे बहुत सारे जगह में देखिएगा कि एक्स्ट्रा कुछ टैप्स ऐसे मतलब वाटर ऐसे ड्रिंकिंग वाटर का बहुत सारे जगह में एक्स्ट्रा ऐसे काम कर रहे हैं कि ताकि स्टेट का अच्छा हो सके। मान लीजिए अगर पीने का पानी रास्ते में घूम रहा है, बहुत का सेल्स ये सब का जॉब होता है, बहुत सारे हॉकर्स, ताकि उन लोग पानी थोड़ा पी सके। ठीक है, तो ये स्टेट को करना चाहिए। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड मेनी चैलेंजेस। तो इंडिपेंडेंस के बाद जैसे आप लोग पढ़ेंगे, जी अगर हिस्ट्री भी पढ़ेंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो वहाँ पर भी देखिए इंडिया को बहुत ही मतलब प्रॉब्लम फेस किया गया है। जैसे इकोनॉमी हम लोग का ब्रिटिश लोग जो इतना दिनों से राज किया है, ठीक है, तो हम लोग का इकोनॉमी पूरा तबाह कर दिया है। ठीक है, आप लोग जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वहाँ पर देखिएगा कितना मतलब लूटपाट किया है मतलब ब्रिटिश लोग। तो इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब था उस टाइम पे। क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पहले सोचना पता कि यहाँ का इकोनॉमी कैसे हम लोग डेवलप करें। ठीक है, तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस किया है, तो उसके हिसाब से हम लोग का क्या स्टेट को एक मतलब स्टेप लेना चाहिए ताकि क्या मतलब लोगों का मतलब परेशानी थोड़ा दूर हो। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस तो इंडिया बहुत चैलेंज फेस किया है। दिस वर चैलेंज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी नॉट ओनली पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, तो ये क्या कुछ पर्टिकुलर लोगों का कि हम लोग अच्छे के बारे में सोच रहे हैं, ये तो नहीं, मतलब एज ए नेशन एज ए होल हम लोग सबका अच्छा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोला गया है ना कि इक्वालिटी सबके लिए, जस्टिस मतलब सबके लिए। ठीक है, सोशल वेलफेयर भी सेम वैसे सबके लिए मतलब ऐसे सोचा गया है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एडप्टेड द प्रिंसिपल इक्वालिटी एंड प्रोवाइडेड स्पेशल प्रोटेक्शन सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप। आप देखिए जैसे मान लीजिए ST SC OBC के लिए देखिए कुछ स्पेशल ऐसे आप लोग देखिएगा कि एज अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखिए एज लिमिट थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो उन लोग के ऐसा अगर बहुत ही अगर कोई मान लीजिए समझ में जैसे पिछड़े है कुछ, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाए, तो उन लोग के लिए हम लोग को ऐसे भी बोला कि उन लोग को स्पेशल हम लोग एक्शन कुछ ले सकते हैं ताकि उन लोग भी आगे बढ़ सके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डील्स विद द सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। तो ये किसके साथ डील करता है, याद रखिएगा, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स के साथ। दिस प्रिंसिपल्स हैव इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू मेक लॉज टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन। तो वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए
ठीक है, ये मतलब हम मोटिवेट करता है। एंड सोसाइटी एबुलिश इनइक्वालिटी, एबुलिश मतलब डिस्ट्रॉय क्या करना चाहता है, इनइक्वालिटी को, और इडिकेट पॉवर्टी। जैसे मैं बोला, अगर मान लीजिए जॉब नहीं है तो ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबल है थोड़ा जॉब क्रिएशन ये सब करे, ठीक है। तो ये आपको याद रखेगा। तो दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट ओनली डायरेक्शंस टू द लॉ मेकिंग बॉडीज टू कीप इन द माइंड व्हाइल फ्रेमिंग पॉलिसी एंड लॉ। तो देखिए, दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट ओनली डायरेक्शंस, ये सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं है स्टेट का एंड लॉ मेकिंग बॉडीज़ का, टू कीप इन द माइंड व्हाइल फ्रेमिंग द पॉलिसी एंड लॉ। तो हम लोग जब पॉलिसीज़ बनाएंगे, ठीक है, तो पॉलिसीज़ बनाएंगे उसके मतलब उस टाइम पे भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब हम लोग को करना चाहिए। अब देखिए, नेचर ऑफ डीपीएसपी क्या है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेक द स्टेट मॉरली obligated, they can be put into action by the government as long as it does not go against any existing law। तो एग्जिस्टिंग लॉ को अगेंस्ट में जाके नहीं, मतलब मगर फिर भी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, ठीक है, मॉडली ऑब्लिगेटेड है, ठीक है, मतलब मॉडली हम लोग सही तरीके से बनाएंगे ताकि सबका विकास हो साथ में। दे आर नॉन जस्टिसेबल एज आर्टिकल 37 डिक्लेयर्स दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल शैल नॉट बी एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट। तो जैसे मैं ऐसे ही बोला कि पहले भी बोला था ना कि डीपीएसपी का अगर नहीं मान रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट में चले जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे होगा। बट दिस इज़ नॉन इन्फोर्सेबल नेचर डस नॉट रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ, मगर देखिए अगर नॉन इन्फोर्सेबल इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई इंपॉर्टेंस कम है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। एज दिस डायरेक्टिव्स हैव बीन एट द सेम टाइम डिक्लेयर्ड द फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट्स ऑफ कंट्री। तो देखिए, गवर्नमेंट जो मतलब पॉलिसीज़ जैसे मैं बोला ना लॉज बनाएगा, इसके ऊपर ध्यान रखते हुए ही बनाएगा, ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस कम नहीं है। और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि एग्ज़ाम आ रहा है तो उतना सेटअप करके क्लास लेने का टाइम नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं पढ़ रहा हूँ, तो देखिए मैं एक हाथ में मोबाइल को पकड़ के ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ थोड़ा चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं ताकि आप लोग जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ सकें, ठीक है, इसलिए बना रहा हूँ। बाद में तो स्लाइड्स में वो जैसे लैपटॉप प्रॉपर करके वो पढ़ाऊँगा, वो तो करूँगा ही, मगर अभी उतना टाइम नहीं है, ठीक है। एक एक टॉपिक में डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट है बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, दो आर्टिकल आपको याद रखना, आर्टिकल 36, आर्टिकल 37। आर्टिकल 36 क्या बोलते हैं, इट प्रोवाइड्स दैट द मीनिंग ऑफ द स्टेट इन दिस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज दैट द पार्ट ऑफ 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इट प्रोवाइड्स, तो देखिए, इट प्रोवाइड्स दैट द मीनिंग ऑफ द स्टेट का जो मीनिंग है इन दिस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट में, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज द पार्ट ऑफ 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में जैसे बोला गया ऐसे। आर्टिकल 30 क्या करता है, प्रोवाइड्स दैट द प्रोविजन ऑफ डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल। तो ये पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि नॉन एनफोर्सेबल है, ठीक है, बट द प्रिंसिपल कंटेंट इन देम आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो गवर्नेंस जैसे बोला उसमें फंडामेंटल है। फॉर एग्जांपल, अब अगर लॉस कोई बनाना है गवर्नेंस के लिए, लॉ जो पॉलिसीज़ बनाएंगे उसको डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशंस देखते थे कि जैसे मैं बोला सोशल इकोनॉमिक कुछ प्रिंसिपल्स है। दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट एम टू प्रोवाइड द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू सेट पार्ट टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये क्या करता है, सोशल वेलफेयर को मतलब प्रमोट करता है। पार्ट 4 का ये मैं पहले ही बोला हूँ, आर्टिकल्स फ्रॉम द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, आर्टिकल 38 के बारे में क्या है, इट प्रोमोट्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर थ्रू सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, मिनिमाइज इक्वलिटीज़ एंड इनकम एंड स्टेटस एंड फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं देखिए पहले ही बोला हूँ कि डीपीएसपी का आर्टिकल 39 बोलता है कि सोशल वेलफेयर, ठीक है, अच्छा कुछ सोसाइटी में जो जो ज़रूरत है वो पहले पूरा करना, इनइक्वालिटीज़ को दूर करना, जैसे रिलीजन कास्ट किसके बेसिस में, ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स में ही बोला, तो वो इनइक्वालिटीज़ जो है उसको दूर करना, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ लाना, ठीक है, मतलब जैसे इनकम जनरेट करना, ठीक है, अगर जॉब नहीं है तो जॉब क्रिएट करना ताकि लोगों को मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ये सब ध्यान रखना। आर्टिकल 39 क्या बोले थे, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सिटीजन। तो एडुकेट लाइवलीहुड होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड, सबके विकास के साथ, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेंट द कॉन्सेप्चुअल वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए, ये प्रिवेंट क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। मान लीजिए जैसे मैं बोला ना, एक तरीके के लोग के पास ही सब पैसा है, तो इसको मतलब हम लोग क्या प्रमोट नहीं कर सकते, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। अगर जैसे हम लोग देखते हैं ना कि मान लीजिए 100 लोग के पास जितना पैसा है वो 1 करोड़ के पास नहीं है, तो ऐसा कुछ चीज़ है, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मेन एंड वुमेन। तो मेन जैसा अभी भी बहुत सारे जगह पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हम लोग देखते को मिलता है, तो वो नहीं करना चाहिए। इक्वल पे होना चाहिए मेन एंड वुमेन के लिए, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है। आर्टिकल 39 क्या करता है, प्रोमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री और लीगल
एड टू पुअर, तो जैसे मैं बोला अगर बहुत गरीब है उन लोगों के लिए भी थोड़ा प्रमोट करना चाहते हैं जस्टिस ईगल। मान लीजिए कोई केस ऐसे हो रहा है कोर्ट में, ऐसे पैसा देने नहीं, तो इसके लिए देखिएगा स्टेट कोई स्पॉन्सर करता है, मतलब उसके लिए कोर्ट में तो फ्री में ऐसे उसको लीगल सिस्टम ऐसे वो भी ताकि कर सके, ठीक है, एक चीज़ है। और देखिए आर्टिकल 41 जो है इट प्रोमोट्स द प्रोटेक्शन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, ये सब के बारे में, ठीक है, इसको प्रमोट करता है। आर्टिकल 40 ये सिर्फ आप देख, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अभी प्रीलिम्स के लिए देख लीजिए, मेंस में थोड़ा याद रखेंगे। इट मेक्स प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन वर्क और मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ में आपको पता ही होगा ये सब देना चाहिए, मतलब देखिए इन्फोर्सेबल नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। 43 आर्टिकल क्या करता है, सिक्योर्स लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसेंट होना चाहिए, डिसेंट एक होना चाहिए, सोशल कल्चर अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए, याद रखिएगा, सोशल कल्चर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीकर क्लासेस। और आर्टिकल 43 क्लॉज है, क्या बोलते हैं, इट टेक्स स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन वर्कर्स इन द मैनेजमेंट और इंडस्ट्रीज़, ठीक है, तो क्या करता है, सिक्योर करता है पार्टिसिपेशन वर्कर्स का मैनेजमेंट में ऑफ इंडस्ट्री का। तो देखिए ये हम लोग थोड़ा बात कर लिए, फिर इसका सेकंड पार्ट भी मैं लाऊंगा गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में, अमेंडमेंट्स ऑफ डीपीएसपीस के बारे में। तो अभी तक यहाँ तक मैं करता हूँ क्योंकि और चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो आप लोग तब तक ये थोड़ा पढ़ते रहिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मैं ये जो बना रहा हूँ इससे पीपीटी से भी मैं बनाऊँगा, थोड़ा प्लीज़ चैनल नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और भी वीडियोज़ ला कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।